तुम इतने गए गुजरे निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक विसर्जन की सजावट पूरी नहीं की तुमने? जी भाभी जी, बस इतना काम बाकी है, मेहमान आने वाले हैं और तुम अभी तक ये सजावट ही कर रहे हो। मम्मी जी ना बिल्कुल ठीक कहती है, एक नंबर के काम चोर हो तुम। बस हो गया थोड़ी देर में भाभी जी। जल्दी करो। जी भाभी जी। हाँ, और ताई जी, आज जो आप कांड मचाने जा रही हैं, उसका राज मुझ पे खोल के आपने अपनी कमजोर नस मेरे हाथों में थमा दी है। अब तक तो मैं आपके हर हुक्म को अपनी सराखों पे रखता था, लेकिन आज के बाद मैं कहूंगा और आप सुनेंगी, वरना अपने ही बिछाए जाल में फंसेंगी। कल इतना कुछ एक साथ घटा कि मेरा दिमाग ही सुन पड़ गया था। सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची थी। विधायक जी का ये हाल देखकर बस नजर आ रहा था तो उनका शर्म से झुका हुआ चेहरा, उनकी इज्जत, उनका अपमान, और फिर मैं तुझसे बहुत नाराज थी ना बहू, और तू चली गई और संजू तुझे मनाकर घर में वापस लेकर आया, वो भी घायल हालत में। अजय ने मुझे समझाया, मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि कल का दिन ही मनहूस था। एक गलती क्या हुई कि गलती पे गलती होती चली गई, और फिर ताश की पत्तों की तरह सब कुछ बिखरता चला गया। मम्मी जी, आपका और पापा जी का दिल बहुत बड़ा है। मैंने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। बहुत बड़ा एहसान किया है आप दोनों ने मुझ पे। भले तेरे मायके से तेरी विदाई नहीं हुई, लेकिन नकली ससुराल से तेरी विदाई जरूर होगी, वो भी एकदम असली। समझ ले बेबी त्रिपाठी ने तेरी वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं नकली बहू रानी। तू ये घर छोड़ के जाएगी और गायब हो जाएगी, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह। लगता है कल के नशे का असर आज भी है, इसीलिए अभी तक सर फटा जा रहा है मेरा। पर कल तो मैंने पानी के सिवा और कुछ पिया ही नहीं। उसके बाद शाम को जब मैं नीचे गई तो पार्टी शुरू होने से पहले मैंने जूस पिया था, पर वो तो सभी ने पिया था। फिर कहाँ, कैसे, क्या गड़बड़ हुई? पर उस वक्त ना पार्टी शुरू हुई थी और ना ही शराब खुली थी कि मैं गलती से गलत ग्लास उठा लूं। तो क्या किसी ने मेरे जूस में? नहीं, सब तो अपने ही हैं। कौन चाहेगा कि घर की इज्जत उछले?
शराब का हैंगओवर अच्छे अच्छे को हिला देता है, और तुमने तो पहली बार मेरा मतलब है कि गलती से पहली बार पी ली थी। इसे पी लो, सारा हैंगओवर उतर जाएगा। देखो थोड़ी देर में सब गणपति विसर्जन के लिए भी निकलेंगे, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। इसे पी लो, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। सही कह रहा है ये, कहीं मेरी तबीयत बिगड़ी तो मुश्किल होगी। गुड गर्ल। थैंक यू। क्या कहा? थैंक यू। उस दिन एग्जाम में बचाने के लिए तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, और पता चला मुझे कि कल तुम ही मुझे घर लेकर आए। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू मत बोलो नेहा, महादेव की कसम, अब संजू नेहा को कुछ नहीं होने देगा। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हें मेरी जरूरत हो ना हो, मैं हमेशा साये की तरह तुम्हारे साथ दूंगा। मुझे भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ते? प्लीज मूव ऑन। पहले भी कहा है मैंने तुमसे, मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। नेवर। मेरा हाथ देखो, मेरी जो लाइफ लाइन है बहुत लंबी है, कोई जल्दी नहीं। और वैसे भी मैं तो तुमसे कहता हूं, आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। नेवर की तो वो तो तुमने सुना ही होगा, नेवर से नेवर। नेहा कल क्या होगा किसको खबर, और जहां पर पता नहीं होता वहां पर पॉसिबिलिटी छुपी होती है। हो भी सकता है कि तुम अपनी बातों पर टिके रहो, कल को तुम्हें रियलाइज हो जाए कि संजू ने गलतियां तो की पर बंदा गलत नहीं है। कम ऑन यार, मुझ पर नहीं तो कम से कम खुद पर तो भरोसा रखो यार, पहला प्यार हूं मैं तुम्हारा। अरे मेरा छोड़ो, तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं? मतलब कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारी मोहब्बत इतनी अंधी थोड़ी ना होगी कि बचपन से तुम्हें एक गलत बंदे से प्यार करती चली आ रही हो। अच्छा बाय द वे, टेक रेस्ट, फिनिश कर देना। बाय बाय। नेहा ने संजय और अपने बीच जो लक्ष्मण रेखा खींची थी वो दिन ब दिन धुंधली होती जा रही है, और ये मेरे लिए बहुत हानिकारक है। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।